हमारी चैनल कैमोटॉक्स में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखा था जो कि था स्क्रीन इफेक्टिवनेस के बारे में, या फिर हम उसको स्क्रीन एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वही इक्वेशन हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि एक सॉल्व न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल का डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम डेटा समझेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें एक स्क्रीन एनालिसिस का टेबल दिया गया है जिसमें हमें डिफरेंट मैश साइज दिख रहे हैं, फीड का जो वेट परसेंटेज है, ओवर साइज का वेट परसेंटेज और अंडर साइज का वेट परसेंटेज दिया गया है। अब फीड में क्या बताया गया है कि फीड हमारा जो है वो 1 टन पर आवर वाले रेट से आ रहा है कैल्साइट कोर, राइट। और हमें पूछा है कि हमें स्क्रीन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, लेकिन कितने मैश की, तो ये यहाँ पे इन्होंने डिनोट करके बताया कि 100 मैश की। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया है कि हमें कौन सी मैश की एफिशिएंसी निकालनी है। अब कितने मैश की बोला है, तो एक सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें जो मैश साइज की बोला है कि हमें इसकी एफिशिएंसी चाहिए, तो हमें एक चीज याद रखनी है। यहाँ पे मुझे 100 मैश साइज बोला है, तो मतलब कि मेरा काम का डेटा जो है वो यहाँ तक का डेटा है, राइट। मुझे 150, 200 और -200 से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे काम का डेटा जो है वो फर्स्ट 4 जो रोज है वही मेरे काम का डेटा है। सो लेट्स सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सारी चीजें, कैसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। सो लेट्स सी हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमें ओवरऑल एफिशिएंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें ओवर साइज की एफिशिएंसी चाहिए और अंडर साइज की एफिशिएंसी चाहिए। अब वही एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर्स लगेंगे, तो ये डी, एक्सडी, एफ, एक्सएफ, बी और ये पैरामीटर्स मुझे चाहिए रहेंगे एक्सपी, राइट। सो लेट्स सी हम सबसे पहले जो फ्रैक्शंस है वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि एक्सएफ, एक्सडी और एक्सबी फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे पता है कि मुझे 100 मैच तक का फाइंड आउट करना है, मतलब कि मेरे जो ये 35 से लेके 100 तक के जो भी वेट परसेंटेज मुझे दिए गए हैं, तो उसका मैं समेशन करूंगा डिवाइड बाय जो टोटल हो रहा है 100 वो कर दूंगा। तो मुझे उसके वेट फ्रैक्शन 100 तक का, मतलब कि 100 मैच तक का मुझे वेट फ्रैक्शन मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सएफ के बारे में। सो एक्सएफ के लिए ये चार मेरा जो फीड वाला डेटा है, मतलब कि 7.07, 16.60, 14.02 एंड 11.82, तो ये चारों का मैं समेशन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया 16.60, 14.02 एंड लास्ट वन 11.82, और इसके डिवीजन में आ गया 100, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्सएफ का वैल्यू, और एक्सएफ का वैल्यू जो आ रहा है, तो एक्सएफ का वैल्यू मेरा होगा 0.4951, ये होगा मेरा एक्सएफ का वैल्यू। इसको मैं बॉक्स बना लेता हूं क्योंकि आगे हमें ये काम में आने वाला है, राइट। अब बात करते हैं ओवरफ्लो के बारे में, मतलब कि एक्सडी के बारे में। तो एक्सडी के लिए ये चार मेरे ओवर साइज का डेटा है, मतलब कि 13.67 से लेके 20.70 जितना। तो ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13.67 प्लस 32.09 प्लस 27.12 प्लस 20.70 डिवाइड बाय 100, और मुझे एक्स डी का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.9358, 0.9358, राइट। और अब बात करते हैं एक्स डी की, जो कि मेरा अंडर फ्लो होगा या फिर अंडर साइज। तो फर्स्ट 3 के लिए तो 0 है, और द फोर्थ वन 100 मैच के लिए अंडर साइज होगी 2.32। तो समेशन में आप 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इजी हो इसके लिए मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ ताकि पैरामीटर भूल ना जाए। तो ये हो गई मेरी एक्स डी की वैल्यू, दैट विल बी 0.0232, राइट। तो मेरी 3 वैल्यूज तो मुझे मिल गई, मतलब कि एक्सएफ, एक्सडी और एक्सबी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। नाउ क्वेश्चन इज कि मैं ये वैल्यू, मतलब कि डी है, एफ है और बी है, वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो उसके लिए हमें जो इंटरमीडिएट इक्वेशन है, मतलब कि ये और ये इक्वेशन मुझे यूज करने पड़ेंगे। मतलब कि दोनों इक्वेशन यूज करने के लिए मेरे पास एक्सएफ, एक्सबी और एक्सडी की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ये सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दूंगा और इजीली मैं बी बाय एफ के लिए और सिमिलरली डी बाय एफ के लिए इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ। सो लेट्स सी हमें कैसे करना है। सबसे पहले मैं बी बाय एफ फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी बाय एफ के फॉर्मूला। तो बी बाय एफ के लिए मैं वापस से फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूँ,
जो ये फॉर्मूला है उसी में डायरेक्ट यहाँ से उठा के वैल्यू रख रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरा XF है, तो XF की वैल्यू जो है वो 0.4951 है, तो ये आ रहा है 0.4951 माइनस XD है, तो XD की वैल्यू है 0.9358, सो यहाँ पे 0.9358। यहाँ पे इससे ज्यादा पीछे वाला पैरामीटर बड़ा हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे भी हमारे पास सेम इक्वेशन आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब है XB की वैल्यू जो है वो है 0.0232 एंड माइनस पॉइंट अगेन 0.9358, तो B बाय F का मुझे वैल्यू मिलेगा, B बाय F का वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.4819, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4819। तो ये तो मुझे B बाय F का वैल्यू मिला है अभी तक, राइट। तो मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा एक वैल्यू मुझे मिल चुका है B बाय F का वैल्यू, राइट। और अब हम फाइंड आउट करेंगे D बाय F का वैल्यू। तो मैं ये जो XF, XD और XB तक की कैलकुलेशन है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम बाकी की रिमेनिंग कैलकुलेशन कर सके। सो लेट्स सी आगे कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं D बाय F। D बाय F का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है और डायरेक्टली पैरामीटर्स हम पुट करेंगे। तो ये D बाय F मैंने लिख लिया है। सबसे पहले क्या चाहिए, XF चाहिए, तो XF की वैल्यू हमारे पास थी 0.4951, सो ये आ गया 4951। देन हमें चाहिए XB, तो XB की वैल्यू जो थी 0.0232 थी, तो ये हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमें चाहिए XD की वैल्यू, तो XD की वैल्यू 0.9358 था, तो ये हो गया 9358 एंड अगेन XB चाहिए, तो XB की वैल्यू हमारे पास है 0.0232 और इससे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे D बाय F का इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी 0.5170, राइट। मेरे पास दो इक्वेशंस रेडी है, मतलब D बाय F का और B बाय F का इक्वेशन रेडी है। लेकिन अगेन मुझे अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो D बाय F की वैल्यू से नहीं चलेगा, मतलब कि मुझे पूरा इक्वेशन चाहिए रहेगा, राइट। तो सिंपल चीज है, मैं ये वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई बाय XD और XF भी कर सकता हूँ। और ईज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ईज के लिए हम इसको, ये F है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों केसेस में। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा कि कैपिटल D दैट विल बी इक्वल टू 0.5170, राइट, ये इक्वेशन। एंड जो B वाला इक्वेशन होगा दैट विल बी कैपिटल B इज इक्वल टू 0.4819 इंटू F, राइट। तो ये मेरा B बाय F और D बाय F का इक्वेशन हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम F लिखना भूल गए थे, राइट। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यही चीजें, ये पैरामीटर उठा के ओवर साइज और अंडर साइज के फॉर्मूला में रखना है। सो लेट्स सी, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, मेरे जो दो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो दोनों इक्वेशन मुझे मिला है, सबसे पहले D का इक्वेशन मिला है दैट इज 0.5170 इंटू F एंड B का इक्वेशन जो मेरा आया है दैट इज 0.4819 इंटू F। और अब अपने ये रफ कर लेता है, राइट, ताकि हम एफिशिएंसीज फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे हमारे ओवरफ्लो की, राइट, या फिर ओवर साइज की एफिशिएंसी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ई ओवर साइज लिख लूंगा यहाँ पे। ओवर साइज फॉर्मूला में पता है कि क्या है, D इंटू XD डिवाइड बाय F इंटू XF है, राइट। अब मुझे D की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें उसका इक्वेशन जरूर से पता है जो कि है 0.5170 मल्टीप्लाई बाय F। लेकिन XD की वैल्यू हमारे पास है, XD की वैल्यू थी 0.9358, तो यहाँ पे आ जाएगा 9358 और डिवीजन में मेरा F तो है ही, और F की वैल्यू मेरे पास थी 0.4951, राइट। तो मेरा F तो कैंसिल आउट हो गया और ये जो मेरा तीन पैरामीटर्स है उसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो E ओवर साइज की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.9772, राइट। दिस विल बी माय E ओवर साइज। तो मुझे एक पैरामीटर मिल गया जो कि मेरा है E ओवर साइज। नाउ फॉर द अंडर साइज सेम इक्वेशन, E अंडर साइज दैट इज B into 1 minus XB and F into 1 minus XF।
सिंपल चीज है, b की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन उसका इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज 0.4891, सो 4819 इंटू f, और 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू हमें पता थी, एक्स बी की वैल्यू थी 0.0232 एंड f जो होगा वो एज इट इज आएगा, और एक्स एफ की वैल्यू थी 0.4951। अगेन यहाँ पे भी f कैंसल आउट हो जाएगा, और अगर ये टर्म हम सॉल्व करते हैं तो हमें e ओवर अंडर साइज की जो वैल्यू होगी, e अंडर साइज की वैल्यू जो होगी वो हमें मिलेगी 0.9342, ये मुझे अंडर साइज की वैल्यू, राइट। अब हमें पता है कि टोटल ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओवर साइज और अंडर साइज का मल्टीप्लीकेशन करके। तो मैं यहाँ पे नीचे ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ ओवरऑल के लिए, तो ये ई ओवरऑल, मैं दोनों पैरामीटर्स का सीधा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब कि 0.9772 इंटू 0.9342 और इंटू 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी मल्टीप्लीकेशन के बाद हो जाएगी 91.3%, राइट, 91.3%। तो ये पूरा हमने एक सॉल्व न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने ओवर साइज की वैल्यू फाइंड आउट की, अंडर साइज की इफेक्टिवनेस फाइंड आउट की, एंड देन हमने ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड आउट की, पर्टिकुलर कौन सी स्क्रीन के लिए, 100 मेश स्क्रीन के लिए, राइट। सेम अगर न्यूमेरिकल आपको अलग अलग तरीके से पूछते हैं, मतलब कि अलग अलग एफिशिएंसीज के लिए, सॉरी आई मीन अलग अलग मैश साइज के लिए पूछ सकते हैं, जैसे 100 के बदले में पूछ रहे हो 150 के लिए, तो मेरा डेटा जो होगा उसमें 35 से लेके 150 तक का मुझे एडिशन करना रहेगा, राइट। इफ मैं बात कर रहा हूँ 65 तक का, तो मुझे 35 से लेके 65 तक के 3 पैरामीटर्स का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जनरली आपको 65 तक नहीं पूछ सकते, क्योंकि 65 तक अगर जाएंगे तो अंडर साइज का जो सम हो रहा है वो 0 होगा, राइट, तो हमें अंडर साइज का कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको अगर पूछ सकते हैं तो 100 मैश, 150 मैश और 200 मैश तक ही पूछ सकते हैं, मतलब कि ये तीनों में से किसी एक के एफिशिएंसी आपको पूछी जा सकती है। तो ये था बेसिकली न्यूमेरिकल। आपको सॉल्व न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा आपको, या फिर अगर आपको वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस वाया ईमेल आईडी, या फिर आप डायरेक्टली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और अगर आपको और ऐसे न्यूमेरिकल्स चाहिए सॉल्व के लिए तो डेफिनेटली हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें एक और सिमिलर न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी चैनल केमो टॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।